जोन जोन्स 2009 में नटी पट्टी केव को विजिट करने गए थे और जोन अपने छोटे भाई के साथ नटी पट्टी केव के डीपेस्ट सेक्शन में चले जाते हैं। उसे लग रहा था कि वो नटी पट्टी केव के बर्थ कनाल सेक्शन में है, लेकिन वो दूसरे सेक्शन में चले जाते हैं और जब तक वहां उन्हें कुछ समझ आता तब तक वो अपसाइड डाउन पोजीशन में अटक जाते हैं और वो इस पोजीशन में 27 घंटे तक फंसा रहता है। उसे बचाने की सारी रेस्क्यू मिशन फेल हो जाती है और एंड में उसके लंबे समय तक अपसाइड डाउन पोजीशन में रहने की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसकी डेड बॉडीज को केव से बाहर निकालना भी इम्पॉसिबल था, इसलिए उनके बॉडी को वहीं रहने दिया जाता है और उस केव को सील कर दिया जाता है हमेशा के लिए। और उसके बाद उस केव में आज तक कोई नहीं गया। लेकिन इसके पहले भी 2000 से 2005 तक नट्टी पट्टी केव में 7 रेस्क्यू मिशन ऑलरेडी हो चुके थे। लेकिन जोन के मरने के बाद ये केव को हमेशा के लिए सील कर दिया जाता है। जोन जोन्स के मरने से 10 साल पहले 2 17 साल के बच्चे की वजह से ऑलमोस्ट नट्टी पट्टी केव सील होने वाली थी और इसकी एक्सीडेंट भी जोन से काफी सिमिलर थी। क्रिस मोरोव और क्रिस हिल्स को केव एक्सप्लोर करने में बहुत इंटरेस्ट थी और इसे स्कूल से गर्मियों में छुट्टी भी मिली हुई थी, जिससे वो प्लान करते हैं कि अपने दोस्तों के साथ नट्टी पट्टी केव को एक्सप्लोर करने का। और ग्रुप की प्लान होती है कि केव के बाहर वो रात भर कैंप करेंगे एंड दिन सुबह में नट्टी पट्टी केव को एक्सप्लोर करेंगे। अब सभी रात में केव के बाहर टेंट को सेट अप करते हैं और अगली सुबह 9 बजे केव में एंटर होते हैं। और शुरू में थोड़ी एक्सप्लोरिंग करने के बाद मोरोव और हेल्स अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं और बर्थ कैनाल को विजिट करने के लिए आगे जाते हैं, जो इसके 127 फीट नीचे थी। टाइट पैसेज में रेंगते हुए मोरोव और आगे चल रहा था। उसे लग रहा था वो बर्थ कैनाल में पहुंच गए हैं और वो खुद को आगे की तरफ पुश करता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। लेकिन मोरोव एक्चुअली में गलत टनल में घुस गया था। वो स्लोप में अपने सर को आगे करके अपने स्टोमक के सहारे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था और आगे जाते हुए पैसेज और भी स्क्वीज होते जा रही थी और छोटे होते जा रही थी और फाइनली वो एक ऐसे पोजीशन में जाकर अटकता है जहां इसका हिलना भी मुश्किल था। पत्थरों ने इसे पूरी तरह से जकड़ लिया था और जब मोरोव अपनी गलती रियलाइज करता है और जब वो अपने हेडलैम्प से आगे देखता है तो इसे कुछ नहीं दिखता। आगे सिर्फ पत्थर था, आगे पैसेज की एंडिंग थी। हेल्स इसके पीछे था तो मोरोव हेल्स को बताता है कि आगे मत आओ, यहाँ कोई रास्ता नहीं है और पीछे मुड़ जाओ। लेकिन हेल्स के साथ भी एक प्रॉब्लम थी। हेल्स पैसेज में रेंगने की कोशिश कर रहा था और उसने अपने घुटनों को अपने चेस्ट के पास लाकर खुद को एक बोल के शेप में अटका लिया था। मतलब कि दोनों ने खुद को एक टनल में कंप्लीटली फंसा लिया था, वो भी अपसाइड डाउन पोजीशन में, और इसे आजाद करने वाला यहाँ कोई नहीं था। थैंकफुल्ली इसके चिल्लाने की वजह से इसके दोस्त इसे ढूंढ लेते हैं और 1 घंटे के अंदर 40 लोगों की रेस्क्यू टीम नट्टी पट्टी के में पहुंच जाती है। हालांकि रेस्क्यू की प्लानिंग जब तक बाहर चल रही थी, मोरो और हेल्स को फिलहाल के लिए खाना और पानी दिया जा रहा था। इसके बाद रेस्क्यू के में एंटर होते हैं और सबसे पहले रेस्क्यू को सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी था, तो वो इसके पोजीशन के रिगार्डिंग मोरो और हेल्स से कुछ सवाल पूछते हैं। कई घंटों के मेहनत के बाद रेस्क्यू में कुछ प्रोग्रेस तो नजर आती है, बट स्टिल रेस्क्यू अनसक्सेसफुल रहती है। लेकिन दोनों की स्पिरिट काफी है थी। वो आपस में रेगुलर बात कर रहे थे और प्रे कर रहे थे और दोनों आपस में फन भी कर रहे थे। सिचुएशन को लाइट अप करने के लिए उसमें जब एक पैनिक होना ही स्टार्ट होता तो दूसरा उसे शांत कराने के लिए रहता। केव के अंदर के सिचुएशन को बेहतर समझने के बाद रेस्क्यू टीम सोचती है कि इन्हें निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसके पैरों में रस्सी को बांधकर इसे खींचा जाए। और रेस्क्यू टीम कैव में सबसे पहले हेल्स के घुटनों को बांधते हैं और जब रेस्क्यू और खींचना शुरू करते हैं तो हेल्स खुद को विगल करके पत्थरों से आजाद होने की कोशिश करता है। रात 10:30 बजे 12 घंटे तक अटके हुए रहने के बाद हेल्स फाइनली आजाद हो जाता है और फिर कुछ और घंटे लगते हैं मोरोव को कैव से बाहर निकालने में और दोनों को मेडिकल अटेंशन दी जाती है। यहाँ तो हैप्पी एंडिंग हो गई, राइट? लेकिन सोचिए, सिचुएशन इससे और कहीं ज्यादा बुरी हो सकती थी। मोरोव और हेल ये भी कहता है कि वो दोनों क्लोस्ट्रोबिक नहीं है, जिससे वो कैव के अंदर जरा भी पैनिक नहीं हो रहे थे। अगर आप सोच रहे हो कि वो क्लोस्ट्रोबिक था या नहीं, तो मोरोव एक्चुअली में के 2009 में सील होने से पहले 2 बार वापस जाता है। यहाँ तक कि वह वही सेम स्पॉट में जाता है जहाँ वह पहले अटका था, पर यह गलती एक दिन उसकी जान ले लेती है।